So, hello students, good morning once again. तो आज से अब कुछ केमिस्ट्री हम स्टार्ट करने जा रहे हैं. अभी तक जो हम कर रहे थे वो बेसिकली टूल्स ऑफ केमिस्ट्री थे, कुछ फंडामेंटल्स थे. अब एक्चुअल टॉपिक आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं. डजंट मीन दैट दे वेर ऑफ नो यूज. आई टोल्ड यू दैट question directly comes from significant figure also. Every year we find a question from significant figure, either in chemistry or in physics. Significant figure is same whether it is asked in chemistry or physics. तो आज से केमिस्ट्री का टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं और दैट इज गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग, अ बिट चैलेंजिंग ऑल्सो. ध्यान से समझेंगे, कुछ जाने पहचाने चीज मिलेंगे, पर ढेर सारी उसमें नई इंफॉर्मेशन आएंगे. तो सबसे पहले हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आज ये आज का हमारा मूल कॉन्सेप्ट का लेक्चर नंबर 4 है. 4 हो गया ना? हाँ, 4. और डेट हो जाएगा 28 अप्रैल 2020. आज हम एक टर्म से स्टार्ट करने जा रहे हैं जो सबसे ज्यादा यूज होने वाला टर्म होता है केमिस्ट्री में. दैट इज एटॉमिक मास, जिसको कि कैपिटल ए से डिनोट किया जाता है. एटॉमिक मास, मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको कहा था कि एटॉमिक मास के बारे में बहुत कुछ मैं बताऊंगा. And then you will come to know that atomic mass is not exactly what usually people understand. एक सिचुएशन से हम स्टार्ट करते हैं. कोई एक एलिमेंट लेते हैं हमसे, मैग्नीशियम, जिसका एटॉमिक मास 24 होता है. इसका क्या मतलब होता है? क्या ये मैग्नीशियम के एक एटम का मास है? बिल्कुल नहीं. क्या ये मैग्नीशियम के अंदर, एटम के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूएंट है उसका मास है? बिल्कुल नहीं. अक्सर मैं ये क्लास में पूछता हूं फर्स्ट डे बच्चों से कि एटॉमिक मास क्या होता है, और तरह तरह के फनी आंसर्स आप लोग देते हैं. इट इज मास ऑफ सम ऑफ, इट इज सम ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, वगैरह वगैरह. इनफैक्ट ये मास है ही नहीं. एटॉमिक मास इज नॉट एट ऑल ए मास. ये किसी का मास नहीं है. देन व्हाट इट इज? ये एक रिलेटिव मास है विथ रिस्पेक्ट टू सम स्टैंडर्ड मास. इसका क्या मतलब हुआ? पहले इसको जरा हम लिटरली डिफाइन करते हैं. Atomic mass of an element is the relative mass of one atom of that element with respect to a standard मास. किसी स्टैंडर्ड मास के रिस्पेक्ट में ये रिलेटिव मास. इसका क्या मतलब हुआ? लेट अस अंडरस्टैंड इन ए सिंपल मैनर. सपोज करो हमारे पास कोई एक
ऑब्जेक्ट है जिसका मास, इस ऑब्जेक्ट का मास, सपोज करो इस ऑब्जेक्ट का मास कुछ ले लेते हैं 2.5 ग्राम है। एक और ऑब्जेक्ट है हमारे पास, एक दूसरा ऑब्जेक्ट है जिसका मास कुछ ले लेते हैं, से इसका मास 20 ग्राम है। मान लो ये ए है और ये बी है। अगर मैं आपसे पूछूं कि बी कितना टाइम्स हेवी है ए से, how many times B is heavier than A? तो बड़ा सिंपल सा आंसर होगा, B के मास को A से डिवाइड कर दें, 20 को अगर हम 2.5 से डिवाइड कर दें तो ये 8 आ जाता है, 8 टाइम्स। तो ये 8 टाइम्स जो आया ये B का एटॉमिक मास होगा अगर हम A को स्टैंडर्ड ले लें। तो हम कह सकते हैं कि B इज 8 टाइम्स हेवियर देन A। अगर A को हम स्टैंडर्ड ले लें तो हम कहेंगे कि एटॉमिक मास ऑफ B इज 8, मीन्स B इज 8 टाइम्स हेवियर देन A। ऐसा है एटॉमिक मास। ये एटॉमिक मास ऑफ Mg मैग्नीशियम 24 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि मैग्नीशियम का एक एटम 24 टाइम्स हेवियर होगा, भारी होगा देन स्टैंडर्ड मास। जैसे हमने यहां पे स्टैंडर्ड मास 2.5 लिया है, उसी तरह से कोई एक स्टैंडर्ड मास साइंटिफिक वर्ल्ड में भी लिया जाएगा और उस मास का 24 गुना भारी होगा मैग्नीशियम का एक एटम। समझ में आया कुछ? अगर मान लो इसी 2.5 को हम स्टैंडर्ड ले लें और एक और मास सपोज करो हम यहां पे ले लेते हैं 50 ग्राम। मान लो ये C है, तो हम कह सकते हैं कि C इज 20 टाइम्स heavier than A, and therefore atomic mass of C on that definition will be 20. So atomic mass, relative heaviness को बताता है किसी एलिमेंट के एक एटम का विथ रिस्पेक्ट टू स्टैंडर्ड मास, कि उस स्टैंडर्ड मास से इस एलिमेंट का एक एटम कितना गुना भारी है। क्लियर? तो अगर यहां पे हमें एटॉमिक मास को इस रेफरेंस में डिफाइन करना हो तो हम क्या कहेंगे? एटॉमिक मास इज मास अपॉन स्टैंडर्ड मास। जब हमने 20 लिया तो ये 20 बाई 2.5 8 आ गया, और जब हमने 50 लिया तो ये 50 अपॉन 2.5 20 आ गया। इसी तरह से डिफाइन होता है किसी एलिमेंट का एटॉमिक मास। तो हम क्या कह सकते हैं? एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट, जिसे हम A से डिनोट करते हैं, ये A क्या होता है?
mass of one atom of that element divided by स्टैंडर्ड मास। मीन्स स्टैंडर्ड मास को अगर हम एटॉमिक मास से मल्टीप्लाई कर दें तो एक एटम का मास आ जाएगा, एब्सोल्यूट मास आ जाएगा। तो सबसे पहले तो एटॉमिक मास दो मास का रेशियो है, ये मास नहीं है, और इसलिए डायमेंशनलेस क्वांटिटी, एटॉमिक मास का कोई यूनिट एंड डायमेंशन नहीं होता, ये दो मास का रेशियो है ना, समझ रहे हैं ना। नेक्स्ट, अब ये तो समझ में आ गया कि एटॉमिक मास क्या हुआ। हम फिर से लिख सकते हैं, एटॉमिक मास इज relative heaviness of an atom of an element with respect to a standard mass. Then the question arises, what is this standard mass? स्टैंडर्ड मास क्या है? तो IUPAC ने एक स्टैंडर्ड मास डिफाइन कर रखा है और उसी के मल्टीपल में एटॉमिक मास ऑफ वेरियस एलिमेंट्स को एक्सप्रेस किया जाता है। स्टैंडर्ड मास, व्हाट इज स्टैंडर्ड मास? इट इज 1/12 by mass of an atom of carbon 12 isotope. It is 1/12 of mass of an atom of carbon 12 isotope. कार्बन 12 आइसोटोप के एक एटम का मास लो और उसे 12 से डिवाइड कर दो, जो भी मास आता है वही है वो स्टैंडर्ड मास। और इस स्टैंडर्ड मास को एक नाम दिया जाता है एटॉमिक मास यूनिट, और सिंपली इसे AMU भी कहते हैं। तो AMU एक मास को रिप्रेजेंट करता है और वो मास क्या है? 1/12 टाइम्स मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप। क्लियर है ना? अब ये होता क्या है एग्जैक्टली? तो इसके लिए एक कांस्टेंट डेटा मैं यूज कर रहा हूं अभी आपको समझाने के लिए, बाद में उसको मैं आसान तरीके से रिट्रीव करना भी सिखा दूंगा। मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12 ये 1.9927 इंटू 10 का पावर -23 ग्राम होता है। कार्बन 12 आइसोटोप के एक एटम का मास 1.9927 इंटू 10 का पावर -23 ग्राम होता है। फिलहाल इसे एक कांस्टेंट इंफॉर्मेशन की तरह हम यूज करेंगे। तो स्टैंडर्ड मास क्या होगा? इसका 1/12 से डिवाइड कर दो। सो 1 AMU जिसे हम स्टैंडर्ड मास कहेंगे विल बी व्हाट? 1/12 ऑफ 1.9927 10 का पावर -23। जब इसकी हम वर्किंग करेंगे तो ये 1.66 इंटू 10 का पावर -24 ग्राम हो जाएगा।
यही है वो स्टैंडर्ड मास जिसे हम 1 AMU कहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम कहते हैं मैग्नीशियम का एटॉमिक मास 24 AMU, इसका मतलब ये हुआ कि मैग्नीशियम का 1 एटम इस मास का 24 टाइम्स है, यानी कि mass of 1 atom of magnesium will be 24 into 1.66 into 10 ka power minus 24 gram. So an atom of magnesium is 24 times heavier than this mass. समझ में आया एटॉमिक मास? एटॉमिक मास एक रिलेटिव मास है। एटॉमिक मास इज नॉट एन एब्सोल्यूट मास, इट इज रिलेटिव मास ऑफ 1 एटम ऑफ एन एलिमेंट विथ रिस्पेक्ट टू AMU, कि AMU मास से उस एलिमेंट का एक एटम कितना भारी है। अगर हम कहते हैं एटॉमिक मास ऑफ calcium is 40 AMU, इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग होता है 1 atom of calcium is 40 times heavier than AMU. And what is AMU? This. यानी कि कैल्शियम के एक एटम का मास 40 इंटू AMU मास होगा। समझ गए? तो एटॉमिक मास यूनिट वो स्टैंडर्ड मास है जिसके रिस्पेक्ट में हर एलिमेंट के एटम का मास एक्सप्रेस किया जाता है और उसी को हम एटॉमिक मास कहते हैं। समझ गए सब लोग? अब दुनिया भर के क्वेश्चन इतने डेफिनेशन से पॉसिबल हैं, एक एक करके अब कुछ हम देखते हैं। सपोज करो क्वेश्चन है कि इफ एन AMU इज redefined as 1/12 by mass of an atom of C14 isotope. How the atomic mass of elements defined on this scale will be affected. जो कन्वेंशनल डेफिनेशन है, क्या उससे कोई चेंज होगा? अगर होगा तो इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा या चेंज नहीं होगा? देखते हैं। अभी अभी मैंने आपको बताया था कार्बन 12, तो कार्बन 12 आइसोटोप में क्या होगा? 6 प्रोटॉन प्लस 6 न्यूट्रॉन और प्लस 6 इलेक्ट्रॉन। तो एक एटम का मास एग्जैक्टली क्या होगा? इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन का मास। और इन सब का मास मैंने अभी अभी आपको लिख के दिखाया था 1.9927 इंटू 10 का पावर माइनस 23 ग्राम। तो अगर हम कार्बन 14 ले लेते हैं तो इसमें आइसोटोप्स हैव सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो इसमें प्रोटॉन तो 6 ही होंगे लेकिन 8 न्यूट्रॉन हो जाएंगे, 6 + 8 14, और इलेक्ट्रॉन वही रहेगा। और इसका जो मास आएगा वो ग्रेटर देन 1.9927 इंटू 10 का पावर माइनस 23 ग्राम हो जाएगा।
यानी कि C14 का एक एटम का मास ज्यादा होगा। अब AMU, यहां पे AMU क्या हो जाएगा, 1/12 टाइम्स मास ऑफ एन एटम ऑफ C14, और मास ऑफ एन एटम ऑफ C14 इज ग्रेटर देन द स्टैंडर्ड मास, और इसलिए जो AMU का वैल्यू आएगा ये ग्रेटर देन 1.66 इंटू 10 का पावर -24 ग्राम। ऊपर जो AMU हमने डिफाइन किया था, ऊपर जो हमने AMU लाया था, यहां पे देखो, अब उससे इस AMU का वैल्यू ज्यादा हो जाएगा क्योंकि ये वाला मास इंक्रीज हो गया। AMU का मास इंक्रीज हो गया तो एटॉमिक मास क्या होता है, मास ऑफ वन एटम डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड मास, और ये स्टैंडर्ड मास, ये वाला क्वांटिटी अब इंक्रीज हो गया। ये अगर इंक्रीज हो गया तो ये डिक्रीज होगा क्योंकि इनवर्सली रिलेटेड है, एंड देयरफॉर सिंस स्टैंडर्ड मास increases, atomic mass will decrease. तो दो बात पता चला कि अगर हम स्टैंडर्ड चेंज करें तो एटॉमिक मास कैसे चेंज होगा, और एटॉमिक मास स्केल के ऊपर डिपेंड करता है। किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक मास परमानेंट कांस्टेंट नहीं है, वो डिपेंड करेगा हमने स्टैंडर्ड क्या लिया है, किससे उसको कंपेयर कर रहे हैं। अगर स्टैंडर्ड चेंज करेंगे तो एटॉमिक मास चेंज हो जाएगा। सही है ना? सो टू थिंग्स, atomic mass depends on scale, not a permanent constant। ये एब्सोल्यूट नहीं है, रिलेटिव है। तो रेफरेंस चेंज करेंगे, एटॉमिक मास अपने आप चेंज हो जाएगा। समझ गए? आजकल IUPAC में 1 AMU को 1 डाल्टन भी बोलते हैं, और इसलिए इसको सिंपली D से भी डिनोट करते हैं। तो ध्यान रखेंगे कहीं पे अगर डाल्टन लिखा है तो वो जस्ट 1 AMU को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। तो चेंज ऑफ स्केल को लेकर कुछ क्वेश्चन पूछा गया है, हम भी जरा सीखते हैं कि अगर स्केल चेंज करते हैं तो एटॉमिक मास कैसे चेंज होता है। सपोज करो एक सिचुएशन आता है, कहा जा रहा है इफ एन AMU इज redefined as 1/20th by mass of an atom of carbon 12, what will be the atomic mass of calcium on this new scale? Atomic mass of calcium on conventional scale is 40। हमें बताना है अब
कि एटॉमिक मास क्या होगा कैल्शियम का अगर हम AMU का डेफिनेशन चेंज कर दें। AMU इज नाउ दिस। दो तरीका है इसको अटेम्प्ट करने का, एक कन्वेंशनल तरीका है और उसके बाद फिर एक आपको मैं शॉर्टकट तरीका बताऊंगा। एटॉमिक मास किस तरह से हमने डिफाइन किया? एटॉमिक मास इज मास ऑफ वन एटम डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड मास। मास ऑफ m एटम को अगर हम सिंपली m से डिनोट करें और स्टैंडर्ड मास कन्वेंशनल है 1/12 इंटू मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन को मैं mc लिख रहा हूं। अगर ये कन्वेंशनल लिखते हैं तो कैल्शियम के लिए ये एटॉमिक मास हो जाएगा 40 इज इक्वल टू मास ऑफ एन एटम ऑफ कैल्शियम अपॉन 1/12 टाइम्स मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन। याद रहे ये एब्सोल्यूट मास है कैल्शियम के एक एटम का और ये एब्सोल्यूट मास है कार्बन 12 के एक एटम का। स्केल चेंज होने से एटम का एब्सोल्यूट मास चेंज नहीं होगा। अब यहां पे 1/12 के जगह पे हमें चाहिए 1/20, तो क्या होगा एटॉमिक मास? लेट दैट बी A विल नाउ बी मास ऑफ एन एटम। ये वही रहेगा, कैल्शियम के एक एटम का मास चेंज नहीं होगा, चेंज केवल यहां पे आएगा। ये 1/20 टाइम्स मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन हो जाएगा। इसको 1, इसको 2 ले लो एंड 2 को 1 से डिवाइड कर दो। क्या हो जाएगा? जब डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा A अपॉन 40, A डिवाइडेड बाय 40, राइट साइड में 2 डिवाइडेड बाय 1 किया है, m अपॉन mc तो कैंसिल ही हो जाएगा और ये 1/12 है, 1/20 ये सब न्यूमरेटर में जा रहा है। यहाँ पे 12 न्यूमरेटर में है, यहाँ पे 20 न्यूमरेटर में है, तो जब डिवाइड करेंगे तो ये 20 अपॉन 12 हो जाएगा। और यहां से एटॉमिक मास को जब हम सॉल्व करेंगे ये आ जाएगा 40 इंटू 20 अपॉन 12। सिंप्लीफाई करें, 4 से 4 3 जा 4 5 जा, सो इट इज 200/3 66.67 AMU. So on this new scale, the new atomic mass is this. यानी कि अगर हम AMU को डिफाइन करें 1/12 के बजाय 1/20 टाइम्स मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन 12, तो एटॉमिक मास 40 के बजाय 66.67 होगा। ये इस बात को रीएम्फेसाइज कर रहा है कि एटॉमिक मास स्केल पर डिपेंड करता है। अगर हम स्केल चेंज करते हैं तो एटॉमिक मास चेंज हो जाएगा। सही है कि नहीं? अब मैं इसे फिर से जरा रीवर्क करके दिखाता हूं, दोबारा सॉल्व करके दिखाता हूं, बट इन ए डिफरेंट मैनर। एटॉमिक मास ऑफ कैल्शियम इज 40 AMU कन्वेंशनली। इसका मतलब 40 टाइम्स 1/12 टाइम्स मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन 12। हम क्या चाहते हैं? हम यहां पे 1/12 के बजाय 1/20 चाहते हैं। तो क्या करना है आपको? अगर नीचे डिनोमिनेटर में 20 लाना है तो आप इसे 20 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो। अब ये देखो, सिंपल डायरेक्ट मैथमेटिकल स्किल आपको दे रहे हैं कि इसको कैसे फास्ट में एंड विथ ग्रेटर कॉन्फिडेंस हमें करना है। 20 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो। किसी क्वांटिटी को सेम नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड करने पे उसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। अब क्या करना है? एक 20 को अंदर ले जाओ और 12 को बाहर ले आओ। क्या बनेगा? ये हो जाएगा 40 इंटू 1/20 टाइम्स मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन 12 और बाहर आ गया 12।
सो 20/12। ये अब हो गया हमारा न्यू एएमयू, और उस एएमयू के कोएफिशिएंट जो भी होंगे वो उस एएमयू का करस्पॉन्डिंग उस एएमयू पे एटॉमिक मास आ जाएगा। सो इट इज व्हाट, इट इज अगेन 4 5 4 3 5 into 40 200/3 into 1/20 times mass of an atom of carbon 12। ये हो गया न्यू एएमयू, सो इट इज 66.67। कुछ समझ में आया? एक और सिचुएशन लो, कह रहा कि एटॉमिक मास, ये सब क्वेश्चन जेई में कई बार पूछे गए हैं इस तरह से, इसलिए इसको डिफरेंट एंगल से रोटेट करके मैं आपको दिखा रहा हूं। इसको सीखना है, नहीं समझा एक बार फिर से पीछे जाओ, रिप्ले करो, देखो, फिर 2 बार 3 बार, जब तक नहीं पूरा एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाए, जब तक ये पूरा का पूरा अंदर ना बैठ जाए। सो एटॉमिक मास ऑफ आयरन इज 56 AMU on a new scale atomic mass of iron is 80 AMU. How the AMU is defined in this new scale? कन्वेंशनल स्केल पे आयरन का एटॉमिक मास 56 है। एक न्यू स्केल जिसमें एएमयू कुछ और होगा 1/12 के जगह पर, वहां पे उस आयरन का एटॉमिक मास 56 के बजाय 80 है। तो हमें बताना है कि एएमयू कैसे डिफाइंड है वहां पे, यानी कि एएमयू 1/20 है, 1/30 है, या 1/8 है, या 1/10 है, क्या है? क्लियर है कि हम जानना क्या चाहते हैं, क्वेश्चन क्या है? अब देखते हैं जरा। एटॉमिक मास ऑफ आयरन इज 56, which will be equal to mass of an atom of iron। आयरन के 1 एटम का मास m लेते हैं, अपॉन 1/12 times mass of an atom of carbon, which is 12 times mass of an atom of carbon, iron upon mass of an atom of carbon। स्केल चेंज कर दिया तो मास हो गया 80, which will be equal to m upon 1/x टाइम्स मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन। ये हो गया न्यू एएमयू। ये क्या हो जाएगा? x टाइम्स मास ऑफ एन एटम ऑफ आयरन डिवाइडेड बाय मास ऑफ कार्बन। इसको 1, इसको 2 ले लो, और क्या करें? डिवाइड कर देते हैं, फिर से 2/1 कर लेते हैं। 2 को 1 से डिवाइड करो, 80/56 will be equal to 80/56, m/mc कैंसिल हो जाएगा, x/12, 4 से 4 3 14, 2 से 7 40, so x will be 120/7। x is 120/7। So new AMU is 1/x times mass of an atom of carbon 12. So 1/x, it is 7/120th mass of C12 atom। ये आ गया न्यू AMU। अच्छा, अगर इसे
शॉर्टकट में करना चाहे तो जैसे अभी मैंने पीछे सिखाया था, atomic mass of iron is 56 when AMU is 1/12 times mass of an atom of carbon. What we want 80 here, यहाँ पे 80 चाहिए. So what we should do, इसको हम 80 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं. एक 80 को बाहर रखेंगे और 56/80 को अंदर कर लेते हैं. ये आ जाएगा 80 इंटू 56/80 इंटू 1/12 टाइम्स मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप. अंदर अगर हम सिंप्लीफाई करें तो 8 7 जा 8 10 जा, सो इट इज 80 इंटू 7/120 times mass of an atom of carbon. यही तो है AMU. So what is now one AMU? 7/20 times mass of an atom of carbon 12 isotope. तो इस तरह से भी कर सकते हैं. तो नेक्स्ट DPP जो आपको मिलेगी 2.1 एंड 2.2, उसमें यही सब होगा. ढेर सारा आपको प्रैक्टिस करना है इस पे और इसको सीखना है. समझ रहे बात को? तो एक और प्रॉब्लम कर लेते हैं इस पे. कहा कि atomic mass of magnesium on a new scale of AMU is 16. What will be the atomic mass of, क्या ले लेंगे, आयरन ऑन द सेम स्केल? कन्वेंशनल का मतलब 1/12 जो लेते हैं. कन्वेंशनल एटॉमिक मासेस आर Mg24, आयरन 56. मैग्नीशियम का एटॉमिक मास अब न्यू स्केल पे 16 है. तो हमें पहले AMU फाइंड आउट करना होगा कि AMU इस स्केल पे कैसे डिफाइंड है. यहां देखें, एटॉमिक मास ऑफ मैग्नीशियम 24 होता है जब AMU होता है. एटॉमिक मास ऑफ मैग्नीशियम is 24 when AMU is 1/12 by mass of an atom of carbon. न्यू स्केल पे ये 16 है, तो हमें यहां पे 16 लाना होगा तो नया AMU पता चलेगा कि क्या है. तो क्या करें, इसको 16 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके एक 16 को बाहर रख लेते हैं और 24/16 को अंदर कर लेते हैं. 8 3 जा 8 4 जा, सॉरी 8 2 जा 3 4, so 1/8 times. So it is 16 into 1/8 times mass of an atom of carbon 12 isotope, and this is new AMU. AMU आ गया. अब इस AMU पे आयरन का एटॉमिक मास हमें मालूम करना है. एटॉमिक मास ऑफ आयरन इज 56 when AMU is 1/12 by mass of an atom of carbon. What we want? We want here
8 इन प्लेस ऑफ 12, हमें 12 के जगह पे 8 चाहिए ना, तो क्या करेंगे, इसे 8 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे। अब एक 8 को अंदर करके 12 को बाहर ले लो, तो 56 इंटू 8/12 इंटू 1/8 टाइम्स मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन, ये आ गया न्यू AMU। बाहर सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 4 से 4 2 4 3, so it is 112/3 times 1/8 of mass of an atom of carbon 12. It will be how much? 3 3 are 9, 2 11, 22 3 7 21.33 AMU on this new scale. ये आ गया आयरन का मास। सेम स्केल पे दोनों का एटॉमिक मास कंपेयर करना है तो हम ऐसे भी देख सकते हैं। देखो, एटॉमिक मास, अल्टरनेटिव सॉल्यूशन दे रहा है, एटॉमिक मास, मास ऑफ एन एटम डिवाइडेड बाय AMU मास। अगर हम मास ऑफ एन एटम को लिखना चाहें तो वो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, एक एटम का मास क्या हो जाएगा, एटॉमिक मास इंटू AMU मास डिवाइडेड बाय AMU, ऐसे लिख सकते हैं। और जब हम इसे चेंज करेंगे, स्केल चेंज होगा तो चेंज हो जाएगा, और ये ओरिजिनल है ऊपर, और रेशियो लेंगे ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, यानी कि हम कह सकते हैं कि 16 अपॉन अननोन एटॉमिक मास ऑफ आयरन is equal to atomic mass of magnesium upon atomic mass of iron on conventional scale. लेफ्ट साइड में इसको बेटर कर सकते हो, A' न्यू स्केल पे है ये, और ये A कन्वेंशनल स्केल पे है, तो जब रेशियो लेंगे तो कोएफिशिएंट जो है वो कैंसिल हो जाएगा, और इसलिए यहां से भी आप सीधा A इज इक्वल टू, थोड़ा इसको एक बार फिर से आप रिवर्क करके देखना मैंने क्या किया है, A इज इक्वल टू वही आ जाएगा 56 इंटू 16/24 37.33। तो इस तरह से एटॉमिक मास डिफाइन होता है और मैनिपुलेट होता है। समझा कुछ? आगे चलो। एटॉमिक मास के बाद आता है मॉलिक्यूलर मास। सबसे पहले ये भी मास नहीं है, लाइक एटॉमिक मास ये भी रिलेटिव है। इट इज रिलेटिव मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ ए कंपाउंड with respect to standard mass. So it is, इसको भी हम A से ही डिनोट करेंगे, is equal to absolute mass of one molecule upon standard mass, the same 1/12 mass of an atom of Cpl.
तो ये इनफैक्ट मॉलिक्यूलर मास is sum of atomic masses of all the atoms present in one molecule of compound. कुछ एग्जाम्पल से समझो। H2O, इसका मॉलिक्यूलर मास क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन का 1 होता है तो 1 इंटू 2 प्लस ऑक्सीजन का 16 18 AMU। इसका मतलब क्या हुआ कि वाटर का एक मॉलिक्यूल उस AMU से 18 टाइम्स हेवी होगा, यानी कि वाटर के एक मॉलिक्यूल का मास क्या होगा? 18 इंटू AMU मास विच इज 1.66 इंटू 10 का पावर -24 ग्राम। सही है ना? और ले लो एक आध एग्जाम्पल, सल्फ्यूरिक एसिड ले लो। इसका मॉलिक्यूलर मास क्या हो जाएगा? 1 इंटू 2 हाइड्रोजन प्लस 32 सल्फर प्लस 4 इंटू 16 ऑक्सीजन, यह आ जाएगा 98 AMU। ग्लूकोज ले लो C6H12O6, क्या आ जाएगा इसका मॉलिक्यूलर मास? 6 इंटू 12 कार्बन का प्लस 12 हाइड्रोजन का प्लस 6 इंटू 16 ऑक्सीजन का 180 AMU। इस तरह से मॉलिक्यूलर मास मालूम करते हैं और इसमें भी चेंज ऑफ स्केल वगैरह का वही क्वेश्चन हो सकता है। एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास दोनों रिलेटिव मास है, दे आर नॉट एब्सोल्यूट मास। अब इसके बाद आ जाओ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म ऑफ केमिस्ट्री, दैट इज मोल। मोल क्या है? सबसे पहले इट इज अ काउंटिंग यूनिट। काउंट करने का यूनिट है। 1 मोल इज 6.022 इंटू 10 का पावर 23। इसे एवोगाड्रो नंबर भी कहते हैं और इसको N कैपिटल A से डिनोट करते हैं। यानी कि 1 मोल इतने को कहते हैं। सबसे पहले तो 10 का पावर 23, इमेजिन कर सकते हो कितना बड़ा ये नंबर होगा। इतना बड़ा नंबर है, कई जन्म लग जाए तब भी काउंट नहीं हो। जरूरत क्यों पड़ी इसकी? सबसे पहले तो such a huge number of atoms are used to count atoms, molecules, ions, electrons, protons, neutrons, क्योंकि उनका नंबर इवन ए वेरी स्मॉल मास में इसी ऑर्डर में होते हैं। It is used to count number of atoms, molecules, ions, electrons, protons, न्यूट्रॉन्स एटसेट्रा। इसको हम कहते हैं एटॉमिक एंड सब एटॉमिक पार्टिकल्स को काउंट करने के लिए ये यूज होता है एवोगाड्रो नंबर। क्या आपको मालूम है ये आया कहां से? ऐसा तो है नहीं कि
रात में कोई साइंटिस्ट ड्रीम किया होगा कि चलो कल दुनिया वाले को बताते हैं 6.022 इंटू 10 का पावर 23 को एवोगाड्रो नंबर बोलना है, 1 मोल बोलना है। इसका कोई सोर्स होगा, कहीं ये डिफाइन हुआ होगा, इसका कुछ ओरिजिन होगा, क्या है? 1 मोल एवोगाड्रो नंबर जिसे हम कहते हैं, ये एग्जैक्टली नंबर ऑफ एटम्स है इन 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप। C12 आइसोटोप के 12 ग्राम ले लें एग्जैक्टली और उसमें नंबर ऑफ एटम काउंट करें तो वो यही आता है और वही डिफाइन होता है ये। Origin of Avogadro number. It is defined as the number of atoms in exactly 12 gram of C12 आइसोटोप। पीछे मैंने कार्बन 12 आइसोटोप के एक एटम का मास लिखा था ना? क्या था जरा याद करो? 1.9927 इंटू 10 का पावर -23 ग्राम C12 contains 1 atom। ये 1 एटम का मास है ना? तो अगर ये 1 एटम का मास हुआ, अगर ये 1 एटम का मास है तो ट्वेल्व ग्राम में नंबर ऑफ एटम यूनिटरी मेथड से निकाल सकते हैं। 12 ग्राम ऑफ C12 में कितने एटम होंगे? इतने ग्राम में 1 एटम, तो 1 ग्राम में 1/1.9927 10 का पावर -23, तो 12 ग्राम में इंटू 12। सो दिस कंटेन 1/1.9927 इंटू 10 का पावर -23 इंटू 12 एटम्स। ये क्वांटिटी देखो लगभग 2 है। अगर ये 2 होता, ऊपर 12 है तो 6 हो जाता और ये 10 का पावर -23 न्यूमरेटर में जाके प्लस हो जाता। क्योंकि डिनोमिनेटर 2 नहीं है, 2 से थोड़ा कम है, इसलिए 12 अपॉन दैट विल बी स्लाइटली ग्रेटर देन 6। और यही नंबर सॉल्व करने पे आता है 6.022 इंटू 10 का पावर 23 एटम्स, एंड दैट इज कॉल्ड 1 mole. So 1 mole is number of atom in 12 gram of C12 isotope. अब इस नंबर को याद रखना है, 1 मोल को याद ही होगा आपको, एवोगाड्रो नंबर। अब मैंने आपको कहा था कि 1 AMU याद नहीं रखना है, यहां से रिट्रीव करना है। अब देखो 1 AMU अगर आपसे कोई पूछे तो कैसे उसे फिंगर टिप पे रखना है, जरा उसका टेक्निक सीख लो। यहां से अब जरा मैं फिर से कुछ वर्किंग कर रहा हूं। एवोगाड्रो नंबर ऑफ एटम्स ऑफ C12 वे 12 ग्राम। डेफिनेशन ये 12 ग्राम में नंबर ऑफ एटम। Therefore 1 atom of C12 will weigh how much gram? 12 upon Avogadro number ग्राम। ये आ गया 1 एटम ऑफ कार्बन का मास। तो AMU क्या है? AMU is 1/12 times mass of 1 atom of carbon, 1/12 times mass of 1 atom of carbon।
1 एटम ऑफ कार्बन का मास 12 अपॉन एवोगाड्रो नंबर, तो 1 AMU इसको 12 से डिवाइड करके आएगा। सो 1 AMU is 1/12 mass of one atom, so it is 1/12 into mass of one atom, 12 upon Avogadro number, which is 1 upon Avogadro number gram. यही है 1 AMU. So 1 AMU is nothing but 1 upon Avogadro number gram. इसी को कहते हैं 1 AMU. 1 AMU 1 upon Avogadro number gram. अगर कहीं पे बताना हो 1 AMU कितना होता है तो जस्ट एवोगाड्रो नंबर का इन्वर्स ले लो, रेसिप्रोकल ले लो, वो आ जाएगा 1.66 इंटू 10 का पावर -24 ग्राम। समझा कुछ? ये है 1 AMU इन टर्म्स ऑफ एवोगाड्रो नंबर। यहां तक हो गई एक बात। अब आ जाओ नेक्स्ट टर्म पे। ये समझ लो कि ये सब केमिस्ट्री की जान है। अगर इन सब को नहीं समझा तो बड़ी मुसीबत है केमिस्ट्री में। इन सब को समझ लिया तो केमिस्ट्री जिंगा लाला। ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास, जरा ध्यान देंगे, वो था एटॉमिक मास और अब आ गया ये ग्राम एटॉमिक मास। ग्राम एटॉमिक मास क्या है? इट इज मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम इन ग्राम यूनिट। अब ये मास है, ये रिलेटिव मास नहीं है, ये एब्सोल्यूट मास है। एवोगाड्रो नंबर ऑफ एटम्स को इकट्ठा कर दो और उसको तराजू पे रख के वजन करो, जो मास आता है वो उसका एटॉमिक मास हो जाएगा। इट इज मास ऑफ एवोगाड्रो नंबर ऑफ एटम्स expressed in ग्राम यूनिट। अगर हम बात करें कैल्शियम का तो इसका ग्राम एटॉमिक मास 40 ग्राम होता है। इसका मतलब क्या हुआ? 1 मोल of calcium will weigh 40 ग्राम। अब जरा देखो यहां पे कुछ पिक्युलरिटी है। इन सब पे बहुत कम लोगों का ध्यान जाता है, लेकिन जिसका जाता है वही जाता है आईआईटी में। ग्राम एटॉमिक मास ऑफ कैल्शियम इज 40 ग्राम एंड एटॉमिक मास ऑफ कैल्शियम पीछे कई जगह हमने यूज किया 40 AMU। न्यूमेरिकली दोनों सेम है बट कंसेप्चुअली डिफरेंट है। एटॉमिक मास रिलेटिव मास, ग्राम एटॉमिक मास एब्सोल्यूट मास। एटॉमिक मास एक एटम का, ग्राम एटॉमिक मास एब्सोल्यूट मास 1 मोल का। ये क्या कोइंसिडेंस है कि जो एटॉमिक मास था वही नंबर आ गया ग्राम एटॉमिक मास में? कोई कारण है? ये सबके लिए ट्रू है। अगर हम बात करें आयरन की, इसका एटॉमिक मास 56 AMU है और इसका ग्राम एटॉमिक मास 56 ग्राम है। ये क्यों है ऐसा? सेम नंबर क्यों आ जा रहा है? देखते हैं जरा। अगर हम मास आयरन को लेकर ही समझते हैं, मास ऑफ
1 atom of iron ले तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मास ऑफ 1 एटम ऑफ आयरन इज इक्वल टू 56 इंटू AMU मास, विच इज 56 इंटू AMU मास इज व्हाट, अभी अभी सिखाया था मैंने पीछे, 1 AMU इज व्हाट, 1 AMU इज व्हाट, 1 upon Avogadro number gram. So 56 into AMU mass, 56 upon Avogadro number gram. ये 1 एटम ऑफ आयरन का मास हो गया। अगर ये 1 एटम का मास है तो 10 एटम का इंटू 10, तो 1 मोल ऑफ आयरन का मास क्या हो जाएगा, मास ऑफ 1 मोल ऑफ आयरन क्या हो जाएगा, 56 इंटू 1 अपॉन एवोगाड्रो नंबर ग्राम इंटू एवोगाड्रो नंबर। एक एटम का मास इतना, तो 5 एटम का इंटू 5, तो 1 मोल का मास इंटू 1 मोल। ये देखो ये कैंसिल हो गया और इसलिए ये रह गया 56 ग्राम। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि 1 मोल ऑफ AMU इज 1 ग्राम। क्या कहा मैंने, 1 AMU is 1 upon Avogadro number gram. So 1 mole AMU is 1 upon Avogadro number into Avogadro number. 1 AMU इतना, 5 AMU into 5, 1 mole of AMU into 1 mole. So it is 1 gram. तो अगर हम टाइटेनियम लेते हैं, इसका एटॉमिक मास है 48 AMU, तो इसका ग्राम एटॉमिक मास क्या हो जाएगा, 48 AMU इंटू एवोगाड्रो नंबर। ये एक एटम का मास हो गया, तो 1 मोल का मास इंटू एवोगाड्रो नंबर, दिस इज 1 ग्राम, सो इट इज 48 ग्राम। कुछ समझा आपने, ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास एक एब्सोल्यूट मास है और ये 1 मोल ऑफ एटम का मास होता है, 1 मोल ऑफ एटम का मास होता है। सही है ना। तो अगर जरा इसको और आगे बढ़ाएं, मान लो आयरन की ही बात करते हैं, अगर इसके 56 ग्राम लें तो इसमें 1 मोल आयरन का होगा। तो अगर इसका हम मान लो 14 ग्राम लेते हैं तो कितना हो जाएगा मोल, इसमें 56 ग्राम में 1 मोल, तो 1 ग्राम में 1/56, तो 14 ग्राम में 14/56 मोल हो जाएगा। क्या हम यहां से जनरलाइज कर सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स, ये वाला क्वांटिटी क्या हो जाएगा, मास अपॉन ग्राम एटॉमिक मास। नंबर ऑफ मोल्स को यूजुअली हम n से डिनोट करते हैं, इज इक्वल टू मास स्मॉल m, ग्राम एटॉमिक मास को कैपिटल M से हम डिनोट करते हैं। ये हमारा एक फॉर्मूला आ गया। यहाँ पे कैपिटल M क्या है, ग्राम एटॉमिक मास, M मास है। ये देखो ना, 14 ग्राम मास था, 56 ग्राम एटॉमिक मास था, तो मोल कितना हो गया, 14/56, मास अपॉन ग्राम एटॉमिक मास। यानी कि हमारे पास अब एक रिलेशन है नंबर ऑफ मोल्स, मास और ग्राम एटॉमिक मास में। इन तीनों में से कोई दो नोन हो, तीसरा हम सॉल्व कर सकते हैं, कर सकते हैं ना। एक एग्जांपल से इसको समझते हैं। क्वेश्चन है डिटरमिन नंबर ऑफ atoms in 8 gram of a steel coin
ग्राम एटॉमिक मास ऑफ आयरन is 56 ग्राम पर मोल, मास ऑफ 1 मोल। हमें 8 ग्राम के स्टील कॉइन में नंबर ऑफ एटम्स मालूम करना है। तो क्या करेंगे, 8 ग्राम ऑफ आयरन में नंबर ऑफ मोल निकाल सकते हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयरन इज मास अपॉन ग्राम एटॉमिक मास, मास इज 8 अपॉन ग्राम एटॉमिक मास इज 56, so 1/7 mole. Since 1 mole is what? 6.022 into 10 का power 23. So this much mole will be how many atoms? So number of atoms को कैपिटल N से डिनोट कर रहे हैं। Number of atoms will be what? Number of mole into Avogadro number 6.022 10 का power 23। एक 10 इधर ले लो तो 60 हो जाएगा। 60/7 7 8 जा 56 4 0 40 अराउंड 6 into 10 का पावर 22 एटम्स। कुछ समझा क्या निकला, कैसे निकला? मास था तो हमने उसमें मोल निकाल लिया। इसको यूनिटरी मेथड से भी लिख सकते हैं कि 56 ग्राम कंटेन Avogadro number of atoms, so 8 gram will contain how many atoms? Avogadro number upon 56 into 8. सिंपल फॉर्मूला मैंने आपको दिया, n is equal to m upon capital M, और वहां से आपने n निकाल के नंबर ऑफ मोल्स को Avogadro नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया तो नंबर ऑफ एटम्स आ गया। समझ गए ना? एक्चुअली यहां पे ये रिकॉर्डेड होता है तो अनइंटरप्टेड होता है, तो कॉन्टिन्यूअस में बोलते रहता हूं, लेकिन आपके लिए इतना कॉन्टिन्यूअस इसको समझना आसान नहीं होगा, तो आप इसको रोक रोक के पॉज कर करके समझेंगे। क्लास में वो इंटरैक्टिव होता है, 2 वे होता है, हम आपस में बात कर रहे होते हैं। यहाँ पे 1 वे चल रहा होता है, इसलिए मैं फ्लुएंटली बोलते जाता हूँ, बट आप इसको पॉज कर करके रोक रोक के समझते रहेंगे। ठीक है ना? सो 8 ग्राम ऑफ स्टील कॉइन में नंबर ऑफ एटम्स हमने निकाल लिया। एक और सिचुएशन लो। कह रहा है ग्राम एटॉमिक मास ऑफ गोल्ड इज 197 ग्राम पर मोल। determine number of gold atoms in a 12 gram gold ring if it is made up of 20 carat गोल्ड। 20 कैरेट गोल्ड से एक रिंग बना है, मान लो यही रिंग है मेरा, गोल्ड का ही है, ये 20 कैरेट का है और 10 ग्राम का है। तो इसमें मालूम करना है कि कितने एटम्स हैं। सोने की शुद्धता सब लोगों ने सुना होगा, 24 कैरेट स्केल पे बताया जाता है। 24 कैरेट गोल्ड का मतलब 100%। 24
बताते हैं ना किसी के बारे में, नरेंद्र मोदी 24 कैरेट गोल्ड है या नहीं, बोलते तो है ना लोग। सो 24 कैरेट मतलब 100%। तो ये अभी फिलहाल है 20 कैरेट। तो 20 कैरेट का मतलब कितना परसेंट हो गया? 100/24 इंटू 20, 4 5 जा 4 6 जा 350, सो 250/3%, यानी कि इतना 20 कैरेट गोल्ड में इतना परसेंट गोल्ड होगा। तो मास ऑफ गोल्ड क्या हो जाएगा? मास ऑफ गोल्ड हो जाएगा 12 ग्राम का इतना परसेंट, 250/3/100% है। तो ये 50 से जाएगा 5, 2 से जाएगा 6, 3 2 जा 6, इट इज 10 ग्राम गोल्ड। क्या हो गया? 10 ग्राम ही कैसे आ जाएगा? हाँ 10 ग्राम, 12 ग्राम के रिंग में 10 ग्राम गोल्ड है, 2 ग्राम और मेटल्स होंगे। आपको पता है गोल्ड की प्रोसेसिंग के लिए उसमें कॉपर वगैरह डाला जाता है ऑर्नामेंट बनाने में। इसमें 10 ग्राम गोल्ड है। अब हम रियल पॉइंट पे आ गए। अब आगे केमिस्ट्री है कि 10 ग्राम गोल्ड में नंबर ऑफ एटम्स क्या है। तो नंबर ऑफ एटम्स के लिए क्या करेंगे? मोल निकाल के और एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गोल्ड विल बी व्हाट? 10/197 मोल, मास अपॉन मोलर मास, एंड देयरफॉर नंबर ऑफ एटम्स of gold will be how much? 10/197 into 6.022 into 10 का पावर 23। जब इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 6.022 पावर 24 डिवाइडेड बाय 197, so it is 3.05 into 10 का पावर 22, 3.05 10 का पावर 22 एटम्स। यह है नंबर ऑफ गोल्ड एटम। कुछ समझ रहे हैं कैसे सॉल्व हो रहा है ये सब? याद रखना, ये सब समझने में लोगों को बरसों लग जाते हैं। यू आर द फर्स्ट वन जो कि 11th क्लास के बिगिनिंग में आप इन सब चीजों को समझ रहे हो। नोबडी एल्स स्टार्ट विद दिस कॉन्सेप्ट इन द बिगिनिंग, क्योंकि स्टूडेंट को ये थोड़ा हार्ड जाता है। तो इसलिए लोग स्टूडेंट को खुश करने के लिए आसान वाली चीज एटॉमिक स्ट्रक्चर में भी क्वांटम नंबर वगैरह वगैरह छोटी छोटी चीजों को बता के बच्चों को खुश करते हैं, लेकिन अपना वो ऑब्जेक्टिव नहीं है ना। और आज नहीं कल तो करना है, तो आज क्यों नहीं? जब शुरुआत इससे होनी है, जब फाउंडेशन ये है तो हमें यहीं से स्टार्ट करना चाहिए ना। एक और प्रॉब्लम लेते हैं। कहा जा रहा है 3m atoms of an element A, जिसका एटॉमिक मास, जिसका मोलर मास 20 ग्राम पर मोल है, ग्राम एटॉमिक मास 20 ग्राम पर मोल है, वे कितना ग्राम ले लें? वे 16 ग्राम
7m atoms of B weigh 35 gram. Determine ग्राम एटॉमिक मास ऑफ बी का ग्राम एटॉमिक मास मालूम करना है। एम यहां पे कांस्टेंट है। एक गिवन नंबर ऑफ एटम्स का मास दिया हुआ है। आपको पता है कि क्या पता है? एवोगाड्रो नंबर ऑफ एटम्स में 1 मोल होते हैं। तो x एटम्स में कितने मोल हो जाएंगे? x अपॉन एवोगाड्रो नंबर मोल। यानी कि अगर हमें नंबर ऑफ एटम्स को मोल में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे? एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड कर देंगे। और यहां पे नंबर ऑफ एटम्स ही दिया हुआ है। तो ये बताओ कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए अगर निकालना हो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए, तो क्या हो जाएगा? 3m अपॉन एवोगाड्रो नंबर। और इसलिए मास ऑफ ए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए इनटू ग्राम एटॉमिक मास ऑफ ए, नंबर ऑफ मोल 3m अपॉन एवोगाड्रो नंबर इनटू ग्राम एटॉमिक मास ऑफ है 20, और इसकी वैल्यू 16 दी गई है। ये क्या आ गया? ये आ गया एक इंफॉर्मेशन आपके पास ए के बारे में। इसको मैं इक्वेशन की तरह लिखता हूं, 3m अपॉन एवोगाड्रो नंबर इंटू 20 इज इक्वल टू 16, इक्वेशन नंबर 1। क्या किया मैंने? नंबर ऑफ एटम को एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड किया तो मोल आ गया, इनटू ग्राम एटॉमिक मास से मल्टीप्लाई कर दिया, मास आ गया। इसी तरह से बी के लिए हम देखेंगे 7m एटम में नंबर ऑफ मोल ये हो जाएगा इनटू मोलर मास ऑफ ग्राम एटॉमिक मास ऑफ बी को mb से डिनोट करें, इट इज 35। अब अगर हम 2 को 1 से डिवाइड करें, 2 डिवाइडेड बाय 1 करें तो क्या आ जाएगा? 35 अपॉन 16 एक साइड में, दूसरे साइड में एवोगाड्रो नंबर कैंसिल, m कैंसिल, तो m ऑफ b इंटू 7 अपॉन 20 इंटू 3। m एवोगाड्रो नंबर तो कैंसिल ही हो जाएगा, ये mb इंटू 7 डिवाइडेड बाय 20 इंटू 3 हो जाएगा। यहां से 7 5 जा 35। सो मोलर मास ऑफ बी, ग्राम एटॉमिक मास ऑफ बी क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा 20 इंटू 5 100 इंटू 3 अपॉन 16, 300 बाई 16। कितना हो जाएगा? 16 1 जा 16, 14 0 140, 16 8 जा 128, 12 0 120, अराउंड 8 ही आ जाएगा ग्राम पर मोल। तो आज मैंने आपको एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास और थोड़ा सा ग्राम एटॉमिक मास बताया, और फिर ग्राम एटॉमिक मास को कैसे हम मोल में कन्वर्ट करते हैं, नंबर ऑफ एटम्स में कन्वर्ट करते हैं, ये सब चीज कुछ आपको मैंने सिखाया। कल इसी पे
आगे नेक्स्ट क्लास में मैं आपको ग्राम मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूल के बारे में, एंड देन उससे रिलेटेड प्लेंटी ऑफ क्वेश्चंस को हम प्रैक्टिस कर रहे होंगे, क्योंकि इन सब में छोटे छोटे एक एक लाइन के डेफिनेशन है। उसके बाद जितना ज़्यादा हम उस पर न्यूमेरिकल एप्लीकेशन कर सकें, प्रैक्टिस कर सकें, दैट इज इम्पोर्टेंट।